जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं इस सप्ताह के हमारे बायोलॉजी के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर सेकंड क्लास ऑफ बायोलॉजी इन योर वीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हृदय यानी मानव हृदय की संरचना, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा। पार्ट 1 में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि हमारा हृदय जो होता है वो तिकोना होता है। ये हमारे वक्ष गुहा के ठीक नीचे तथा हमारे फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले तथा बायां नीले। जिसमें क्या होता है कि दायां अलिंद दाएं नीले में एक छिद्र द्वारा खुलता है, जिसमें रक्त तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता है। उसी तरह बायां अलिंद बाएं नीले में खुलता है एक छिद्र द्वारा। जब दायां अलिंद दाएं नीले में एक छिद्र द्वारा खुलता है तो उस छिद्र पर एक त्रिदली कपाट होता है, लेकिन जब बायां अलिंद बाएं नीले में एक छिद्र द्वारा खुलता है तो उसमें द्विदली कपाट होता है। यानी एक में ट्रिपल वाल्व होते हैं, एक में डबल वाल्व होते हैं। अभी तक यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया था। मैंने आपको बताया था कि आपको मैं पार्ट बाय पार्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इन दोनों को समझाऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, समझ में आ जाए। मैंने पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ा दिया, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ तक अभी मैंने बताया संक्षेप में यही मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक का पार्ट 2, दैट मीन्स मानव हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये हमारा पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 के बाद आपकी क्लियरिटी पूर्णतः हो जाएगी। तो अब जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारे दाएं नीले के आगे की ओर, जैसे ही दाएं नीले की आगे की ओर हम जाते हैं तो वहाँ से फुफ्फुस चाप धमनियाँ निकलती हैं। क्या निकलती है? फुफ्फुस चाप धमनियाँ निकलती हैं। वहाँ पर क्या होता है कि वो जो धमनियाँ होती हैं, फुफ्फुस चाप जो होती हैं, फुफ्फुस चाप धमनियाँ जो होती हैं, आगे की ओर जाकर 2 धमनियों में बंट जाती हैं। जहाँ पर बाएं नीले से रक्त तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता। यानी कहानी पुनः वही होती है कि रक्त तो जाता है लेकिन रक्त वापस नहीं आता है। ये क्या हो गया? हमारे दाएं अलिंद से, दाएं नीले से जो फुफ्फुस चाप निकलती है वो आगे चलकर 2 भागों में बंटती है। दाएं नीले से रक्त जाता है उसमें लेकिन वापस नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार बाएं नीले के आगे दाईं कोने से महाधमनी चाप या महाधमनी निकलती है, जो कि आगे की ओर बहुत सारी धमनियों में बंट जाती है। यानी शरीर की सभी धमनियां हमारे महाधमनी फुफ्फुस चाप से ही निकलती है। बाएं नीले से रक्त जो है हमारी महाधमनियों में जाता है या प्रवाहित होता है। अब होता क्या है कि जब दाएं अलिंद से महाशिराएं खुलती हैं और महाशिराएं जो है अशुद्ध रक्त को, पूरे शरीर के अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती हैं, और वही जब हमारा बायां अलिंद होता है वो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में कंट्रीब्यूट करता है। यानी कुल मिलाकर दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त होता है। तो चलिए एक बार हम लोग बोर्ड पे नज़र डालते हैं। बोर्ड पे नज़र डालते ही हमारी क्लियरिटी हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा मानव हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आप लोग आगे लिख सकते हैं या छोड़ दीजिएगा कि पार्ट 2। दाएं नीले के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वाल्व स्थित होते हैं। इस वाल्व के कारण रक्त दाएं नीले से फुफ्फुस चाप में जाता तो है परंतु वापस नहीं आता है। यानी जैसे ही दाएं नीले के आगे हम जाते हैं तो देखते हैं वहाँ से फुफ्फुस चाप निकलती है। फुफ्फुस चाप जहाँ से निकलती है वहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं, जो कि रक्त को बाएं नीले में जाने तो देते हैं लेकिन वापस आने नहीं देते हैं। फुफ्फुस चाप आगे की ओर दाईं तथा बाईं फुफ्फुस चाप धमनियों में बंट जाती है। यह आगे की ओर जाकर डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट, जो रक्त को फेफड़े में ले जाती है। बाएं नीले के अगले भाग के दाएं कोने से महाधमनी निकलती है।
देखिए दाएं नीले के अगले भाग से फुफ्फुस चाप निकलती है, लेकिन बाएं नीले के अगले भाग से महाधमनी या महाधमनी चाप निकलती है। इस महाधमनी के उद्गम स्थान पर भी 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं। शरीर जो रक्त को केवल बाएं नीले से महाधमनी की ओर प्रवाहित होने देते हैं, यानी बाएं नीले के दाहिने कोने से महाधमनी चाप या महाधमनी निकलती है। जहां से महाधमनी निकलती है वहां पर 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं जो रक्त को बाएं नीले से महाधमनी की ओर प्रवाहित होने देते हैं, यानी ओनली वन डायरेक्शन। शरीर के सभी भागों में फेफड़ा को छोड़कर में जाने वाली धमनी या महाधमनी चाप से ही निकलती है। दाएं आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिराएं खुलती हैं। दाएं आलिंद में क्या होता है? 2 महाशिराएं, अग्र मतलब आगे की और एक पीछे की महाशिरा खुलती है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में लाती है। मैंने आपको बताया कि दाएं आलिंद में हमारे शरीर का अशुद्ध रक्त, इनप्योर्ड ब्लड जो होता है हमारे शरीर का दाएं आलिंद में ही होता है। दैट मीन्स राइट एट्रियम में ही होता है। बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिराएं खुलती हैं जो फेफड़े से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में लाती हैं। ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी मानव हृदय की संरचना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 कल मैंने पढ़ाया था, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज है उसमें लिख के आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसमें हिंदी का पार्ट 2 जो मैंने कल आपको पार्ट 1 पढ़ाया था, आज हिंदी का पार्ट 2 क्लियर करा चुका हूं। अब चलिए एक बार इंग्लिश की तरफ ध्यान देते हैं और देकर हम समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा हार्ट जो है उसकी संरचना होती है। देखिए बोर्ड पे ध्यान देते हैं। मानव हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। देयर इज ए बाइकॉस्पेड वॉल्व इन दिस ओरिफिक, यानी जब बायां आलिंद बाएं नीले में एक छिद्र द्वारा खुलता है, उस छिद्र पर एक द्विदली कपाट होता है, which allow blood to pass from the left atrium to the left ventricle but does not allow it to return, जो कि बाएं आलिंद से बाएं निलय में रक्त को जाने तो देता है लेकिन उसे वापिस आने नहीं देता है। To the left side of the front of the right ventricles a large pleural arc emerge from pleural arc, लेकिन वहीं क्या होता है कि दाहिने कहता है कि दाहिने आलिंद के बाएं कोने से फुफ्फुस चाप निकलती हैं। 3 semilunar valve are located at exit of the pleural arc, और वहाँ पर जहाँ से फुफ्फुस चाप निकलती है वहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार वाल्व उस पर उपस्थित होते हैं। टू दिस valve blood passes from the right ventricles to the pleural arc but can not return,
लेकिन ये वाल्व क्या करते हैं कि दाएं नीले से फुफ्फुस चाप में रक्त को जाने तो देते हैं लेकिन वापस आने नहीं देते हैं। द पुल्मोनरी आर्टरीज विच कैरी ब्लड टू द लंग्स, और वो क्या करती हैं, फुफ्फुस जो चाप होती हैं वो फेफड़ों में रक्त को ले जाती हैं। द एरोटा और द एरोटिक आर्क एराइजेज फ्रॉम द राइट कॉर्नर ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और वहीं बाएं निलय के दाएं कोने से महाधमनी या महाधमनी चाप निकलती है। At the point of origin of this the aorta, there are also 3 crescent-shaped valves which allow blood to flow only from the left ventricle towards the aorta। और जब वो महाधमनी निकलती है तो वहाँ भी 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं जो रक्त को बाएं नीले से महाधमनी की ओर प्रवाहित करने के लिए मजबूर करते हैं। Arteries leading to all part of the body arise from the aortic arc at the self the interior and one posterior aorta open in the right atrium। और कहता है कि वहीं पर पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त जो होता है वो हमारे दाहिने आलिंद में फुफ्फुस शिराओं के द्वारा एकत्रित होता है। Which bring impure blood from all parts of the body to the right atrium। ये क्या करता है, फुफ्फुस शिराएं जो हैं, जो कि अग्र भाग में 2 होती हैं, आगे की भाग में 2 होती हैं, पीछे की भाग में 1 होती हैं, ये हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त को क्या करती हैं, दाएं आलिंद में इकट्ठा करती हैं। उसके बाद कहता है कि पुल्मोनरी वेनिस ओपन इन द लेफ्ट एट्रियम, और दाएं आलिंद में हमारी महाधमनियाँ खुलती हैं, महाधमनी शिरा खुलती है। दैट ब्रिंग प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, जिनका कार्य होता है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को लाकर हमारे बाएं आलिंद में इकट्ठा रखना। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। इसके बाद आपका डायग्राम आएगा, डायग्राम पे मैं आपको पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए तब तक हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आपके सामने देखिए डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारे हार्ट का डायग्राम है। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार इसकी बनावट होती है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि इसका शेप जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है। आप लोग देख रहे हैं इसका शेप पूरा, आप लोग देखिए इस तरह से इसका पूरा जो शेप है ना वो पूरा आपको दिख रहा होगा कि ये तिकोना होता है। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था
कि यह एक मांसल रचना होती है। क्या होती है? यह एक मांसल रचना होती है। साथ साथ ये कोमल होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और आप लोगों को मैंने उस समय ही बताया था कि बहुत ही ये टेक्निकली बहुत ही लाजवाब रचना होती है। क्या होती है? लाजवाब रचना होती है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर के अंग में पंप अंग का कार्य करता है और इससे हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो रक्त होता है अशुद्ध और शुद्ध, इसका परिसंचरण होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम हार्ट के संरचना के बारे में। आप लोगों को ये देखिए यहाँ पे लेयर दिखाई दे रहा होगा, इसमें 2 लेयर है, फर्स्ट और ये नीचे वाला सेकंड। 2 लेयर है। मैंने आपको बताया था कि ये दोहरी झिल्ली के अंदर स्थित होता है और इस दोहरी झिल्ली के अंदर बीच में क्या होता है, द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है, जो कि बाहरी आघातों से हमारे हार्ट की रक्षा करता है। ये हमारी क्लियरिटी होगी। अब देखिए इसमें दायां आलिंद, राइट एट्रियम, बायां आलिंद ये पाया जाता है। फिर दायां निलय और बायां निलय, इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। अब देखिए दायां आलिंद बाएं निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है, मैंने आपको बताया था, तथा बायां आलिंद बाएं निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है। इस पे देखिए, इस पे क्या होते हैं, यहाँ पर त्रिदली कपाट होता है और यहाँ पर 2 द्विदली कपाट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब आगे चल के देखिए, आगे चल के क्या होता है कि आगे चल के ये हमारा राइट एट्रियम, आप लोगों को दाहिना आलिंद दिखाई दे रहा है, ये जब आगे चलता है तो ये इससे 2 फुफ्फुस चाप निकलती है। लेकिन बाएं आलिंद में जब हम जाते हैं तो धमनियाँ निकलती हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हमारे दाएं आलिंद से फुफ्फुस चाप निकलता है, जो कि क्या करता है, इस पे क्या होते हैं, 3 वाल होते हैं, जो कि रक्त को जाने तो देते हैं लेकिन वापस आने नहीं देते हैं। लेकिन बाएं आलिंद में जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि यहाँ भी 3 वाल होते हैं। ये देखिए आपको 3 वाल दिखाई दे रहे हैं। ये भी क्या होते हैं कि इनको हमारे महाधमनी में रक्त को प्रवाहित होने देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने देखिए इसके सबके इंग्लिश नाम दिए गए हैं, आप लोग इसको, मैंने जो लैंग्वेज इंग्लिश लिखवाया है उसमें देखिए, राइट एट्रियम दायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम बायां आलिंद, राइट वेंट्रिकल बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल दायां निलय, प्रिलिमिनरी एरेटरी है, जिसको हम लोग जो बोलते हैं फुफ्फुस चाप बोलते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखिए ट्राइस्पेड वाल्व जो होता है, दैट मीन्स त्रिदली का पार्ट हो गया। अब जब हम इधर आएंगे तो इसका बाइसेप्ट वाल्व होता है। यानी ये आपका स्ट्रक्चर आपके सामने है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और साथ साथ यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत होता है, कहीं भी दिक्कत हो, और इसको डायग्राम को बाकायदा आप लोग बना लीजिएगा। अपने किताब में यदि डायग्राम आपके दिए हैं, वो यदि आप लोगों को सुलभ लगे तो वो बना लीजिएगा, नहीं तो यदि ये आपको सुलभ लगे तो ये बना लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हार्ट जो होता है हमारे शरीर का केंद्रीय पंप अंग होता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर के रक्त का परिसंचरण होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन बाएं आलिंद में क्या होता है, हमारे शुद्ध रक्त होता है। यानी महाधमनियों से शुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर में बहता है। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा। अगले वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत होगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा।